सुप्रभातम प्रिय छात्रों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक दुर्वा का तीसरा पाठ महर्षि दयानंद इसका अध्ययन करेंगे। इसका सामान्य हिंदी अनुवाद और व्याख्या इसको हम देखेंगे। वस्तुतः महर्षि दयानंद ने भारत की शिक्षा को, भारतीय वैदिक शिक्षा को आगे लाने का प्रयास हमेशा से किया है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। महर्षि दयानंदस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके 24-अष्टादशतमे ईस्वीये वर्षे अभवत्। महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में फरवरी महीने की 12 तारीख को सन 1824 को हुआ। अस्य जन्मना मूलशंकर आसीत्। इनका जन्म का नाम मूलशंकर था। यदा एषः 16 वर्षीयः जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्गम गता। जब यह 16 वर्ष के थे उसी समय इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया। वर्षत्रयानन्तरं चास्य पतिव्यो अपि दिवं गतः। और 3 वर्ष के अंतर ही, यानी कि 3 वर्ष के बाद ही इनके पतिव्यो अपि अर्थात इनके चाचा का भी स्वर्गवास हो गया। गृहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु अयं संसारस्य अनित्यतां विचारयन् कथम अहम अमरो भवेयम इति चिंतयामास। उसी समय घर में जब सभी लोग विलाप कर रहे थे तभी उनके मन में यह चिंतन, यह विचार आया, कथम अहम अमरो भवेयम, कैसे मैं अमर होऊं। यह उनके मन में एक चिंतन आया। एकस्मिन् दिने मूलशंकरः सहसैव स्वगृहम् अत्यजत्। एक दिन अचानक मूलशंकरः अर्थात स्वामी दयानंदः सहसैव अचानक स्वगृहम् अत्यजत्, उन्होंने अपने घर को त्याग दिया। अनन्तरं किमभवत्? ततो असौ देशदेशान्तरं विचरन् व्याकरण वेदांत अनेक शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिं च अशिक्षत। इसके बाद उन्होंने देश देशांतर का विचरण किया और व्याकरण, वेदांत एवं अनेक शास्त्रों का विशेष रूप से योग पद्धति की शिक्षा को ग्रहण किया। विचरण काले अयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सखा साथ संन्यासाम गृहणात्। और विचरण काल में ही नर्मदा के तीर पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से अचानक इन्होंने सन्यास का ग्रहण किया, अर्थात स्वामी पूर्णानंद जी ने इन्हें सन्यासी बनाया। तदा एषः दयानंद सरस्वती इति नामना प्रसिद्धः जातः। उसके बाद इनका नाम दयानंद सरस्वती, इस नाम से वह प्रसिद्ध हुए। अनंतरम मथुरां गत्वा प्रज्ञाचक्षुषः स्वामिनः विरजानंदात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। इसके बाद वह मथुरा जाकर के प्रज्ञाचक्षु स्वामी अर्थात ज्ञान नेत्र स्वामी विरजानंद जी से बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत, बहुत प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया। किसके पास जाकर के? स्वामी प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंद से। विद्या समाप्तौ गुरुस्त आदिशत वत्स देशो अयम अस्माकं विद्यांधकारे पतितो वर्तते तद गच्छ अविद्यांधकारम अपनय। विद्या समाप्ति के बाद गुरु जी ने अर्थात प्रज्ञाचक्षु स्वामी जी ने इन्हें आदिशत अर्थात आदेश किया, वत्स, हे वत्स, हे पुत्र, हे वत्स, अस्माकं देशो अयम अस्माकं विद्यांधकारे पतितो वर्तते। हमारा यह देश अविद्या रूपी अंधकार में गिरा हुआ है।
इसलिए तथा गच्छ अविद्यान्धकारम अपनय, अर्थात तुम जाओ और इस अविद्या रूपी अंधकार का निराकरण करो। आस शास्त्राणि उदर वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाश है। हमारे जो आस शास्त्र हैं, वेद हैं, उसकी वैदिक रूपी जो हमारे ज्योति रूपी जो वेद हैं, उनको जाकर के आप पुनः प्रकाशित करो। अनंतरम दयानंदो अपि गुरोर आज्ञां शिरस्कृत्वा पादौ प्रणम्य आशीषं च गृहीत्वा एतद्देशवासिनः मानवान् अविद्यान्धकारात् उद्धर्तुं कार्यक्षेत्रे समागताः। इसके बाद दयानंद जी ने गुरु जी की आज्ञा पा करके उनको सिर से प्रणाम करके, पादौ प्रणम्य, उनके चरणों में प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद ले करके एतद् देशवासिनः मानवान् अविद्यान्धकारात् उद्धर्तुं कार्यक्षेत्रे समागताः। देशवासियों अविद्यान्धकार उद्धर्तुम, अब देशवासी जो हमारे देशवासी अविद्या रूपी अंधकार में डूबे हुए थे, उनको उद्धर्तुम, उनको निकालने का जो कार्य क्षेत्र था उसमें कार्य करने के लिए समागता अर्थात गए। गुरोराज्ञां पालयन् देश समाजयोः उन्नत्यै निरंतर भारतीय संस्कृति प्रचारम् अकरोत्। गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने देश समाज के उन्नति के लिए निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचारम् अकरोत्, उसका प्रचार प्रसार किया। पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे बभ्रमाम, और पाखंड का उन्मूलन करने के लिए वैदिक धर्म से, वैदिक हमारा जो पुराना वैदिक धर्म है उसकी स्थापना करने के लिए पूरे देश में भ्रमण किया। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान्, और सामाजिक कुप्रथाओं के निवारण के लिए इन्होंने क्या किया, आर्य समाज की स्थापना किया। महर्षि विधवा अबलानां दलित वर्गानां गवां च उद्धाराय सदैव प्रायतत। महर्षि दयानंद जी ने विधवाओं के लिए, अबलाओं के लिए, दलित वर्ग के लोगों के लिए एवं गौ के लिए, गाय के लिए, इन सब के उद्धार के लिए हमेशा प्रयास किया। स्वातंत्र्येण भावना अपि प्रथमे अनेनैव महर्षिणां अस्माकं हृदयेषु जागरिताः, और स्वतंत्रता की जो भावना है वह सर्वप्रथम महर्षि दयानंद जी ने ही हमारे हृदय में जागृत किया, उत्पन्न किया। नाना विधानि दुखानि सोढ़वापि नायम कर्तव्य विमुख हो जाता है। अनेक प्रकार के दुखों को सह करके भी इन्होंने अपने कर्तव्य से कभी विमुख होने का कार्य नहीं किया, अर्थात अनेक प्रकार के दुखों को सह करके भी यह अपना कार्य करते रहे। ये नास्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्ता। इस प्रकार से इन महापुरुष दयानंद सरस्वती जी की ख्याति अर्थात प्रसिद्धि सभी जगह व्याप्त हो गई। अयम महापुरुष है चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम अकरोत्। अयम महापुरुष अर्थात इन महापुरुष ने चिरोपेक्षित अर्थात बहुत काल से अपेक्षित वेदों का प्रचार किया। ये तस्य विशिष्टः संदेशः आसीत् यत् जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः, और इनका एक विशिष्ट संदेश था। वह क्या था? जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः, अर्थात लोगों वेदों की ओर लौटो, अर्थात वेदों की ओर आओ। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथाः एतेन विरचिताः। इन्होंने ऋग्वेद की भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश एवं संस्कार विधि इस प्रकार के अनेक ग्रंथों की रचना भी की। अक्टूबर मासे 30 दिनांके 83-अष्टादशतमे ईस्वीये वर्षे एषः भौतिकं शरीरं विहाय एषः शरीरेण अमरो अभूत्। और अक्टूबर मास की 30 दिनांक को 1883 को इन्होंने अपने इस भौतिक शरीर को त्याग करके यशः शरीरेण अभूत्, और यश रूपी में परिणित हो गए।
महर्षि दयानन्दस्य सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत्। एतस्य चरितं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयमस्ति। एतादृशाः महात्मानः सर्वदा वन्द्याः अविस्मरणीयाश्च भवन्ति। इस प्रकार से महर्षि दयानंद जी ने सत्य के लिए सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य, महर्षि दयानंद जी सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की साक्षात मूर्ति थे। एतस्य चरितं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयमस्ति। इनका जो चरित्र है वह हमेशा भारतीयानां कृते अर्थात हमारे लिए अनुकरणीय है, अर्थात उनके चरित्र का हमें अनुकरण करना चाहिए। एतादृशाः महात्मनः सर्वदा वन्द्याः अविस्मरणीयाश्च भवन्ति। इस प्रकार के जो महात्मा हैं, संत हैं, उनकी हमें हमेशा वंदना करनी चाहिए और उनको हमेशा हमें स्मरण में रखना चाहिए। ठीक है, यह आपका जो सामान्य हिंदी व्याख्या है यह पूर्ण हुई। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उसका मैं वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो आप इनके प्रश्नोत्तर भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।